वेलकम बैक टू आओ सीखिए आज। आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा फ़ोन नंबर है। अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हो तो इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं। चलिए क्लास शुरू करते हैं। पहले आप मेरी वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद एक घंटी बनी हुई आएगी, उस पर क्लिक कर लीजिए। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? आओ सीखिए आज के चैनल में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम कनक है एंड आज हमारा पार्ट 2 है, यानी कि लेवल 2 है, जिसमें हम आपको और भी बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग जो डिफ़िकल्ट होती है, और जैसे मैंने बताया कि आपको रेगुलर क्लासेस मिलने वाली है जिसमें हम बड़ी बड़ी वर्ड मीनिंग को रीडिंग करना और कुछ रूल्स के साथ आपको सिखाने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मुझे पता है आप बहुत अच्छे हैं, मेरे बोलने से पहले ही चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक भी कर देंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे सबसे पहले आप देख रहे हैं ASSUAGE, इसे पढ़ते हैं आश्वेज। आश्वेज, देखिए ए को आ पढ़ा जाता है अगर बड़ी वर्ड मीनिंग के स्टार्टिंग में होता है। डबल एस को हमेशा शाह पढ़े, जा नहीं पढ़ना, चाहे वो बीच में हो लास्ट में हो, ठीक है। उसके बाद जैसे UA, तो यू ए को हम ए पढ़ रहे हैं क्योंकि यू यहाँ पर साइलेंट है, इसलिए सिर्फ ए को पढ़ा जा रहा है। और जी के बाद अगर ई होता है तो जी को जा पढ़ते हैं, लास्ट वाले ई को नहीं पढ़े। तो क्या हो गया? आस्वेज। आस्वेज का मतलब होता है शांत करना, मनाना, प्रसन्न करना। इस तरीके से आप इसकी हिंदी भी याद कर सकते हैं। चलिए इसका आगे जान लेते हैं। क्वाई ए सेंस, तो देखिए याद रखिएगा कहीं पर भी क्यू यू हो तो उसको हम कब पढ़ते हैं, लेकिन आई को यहाँ पर आई पढ़ा जा रहा है और ई को ए पढ़े, यानी कि क्वाई ए। उसके बाद SC को शाह पढ़ते हैं, और क्योंकि शाह के बाद ई है तो ई को यहाँ पर ए पढ़े। आप कहेंगे कि ई क्यों नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा 2 लेटर का गैप हो गया, इसलिए इसे ए ही पढ़ा जाएगा, यानी कि से। अब जैसे कि आप देख रहे हैं, और सी ई को से पढ़ा, एन को ना पढ़ा, फिर से सी ई आ गया है तो सी ई कहीं पर भी होगा तो शाह पढ़ेंगे, यानी कि क्वाई ए सेंस। इसका मतलब शांति, निश्चितता, स्थिरता। इस तरीके से आप याद कर सकते हैं। आपको इस चैनल पे एक अच्छी चीज़ ये मिलेगी कि जो भी वर्ड मीनिंग हम आपको बता रहे हैं उसको स्पेलिंग रूल्स के साथ बताएंगे, ताकि अगर आप दूसरी वर्ड मीनिंग पढ़ते हैं तो आपको वो रूल्स भी याद रहे। उसके बाद है माइजर। माइजर में आपको कुछ चीज़ें समझ में आनी होगी कि एस को जाप क्यों पढ़ा जा रहा है और ये एस के नीचे बिंदी क्यों लगाई है, वो भी बताऊंगी। तो एम को माँ पढ़ा, आई के बाद एक लेटर छोड़ के ई है, इसलिए आई को आई पढ़ा। एस को जा पढ़ते हैं अगर वो बीच में या लास्ट में होता है, लेकिन अगर वो डबल एस है तो आप उसे सा पढ़ेंगे, ठीक है, इसलिए इसे माइजर पढ़ा जा रहा है। इसके बाद ई आर को आर पढ़ते हैं, ये तो आप जानती हैं। तो माइजर का मतलब होता है कंजूस, दानी नहीं है, जो मतलब जो भी लालची, कंजूस, जो अपने पैसे बचाता हो और किसी को ना देता हो, उसे कहते हैं माइजर। समझ में आया? प्लीज़ अगर आप चाहते हैं जल्दी इंग्लिश सीखना तो आप वीडियो को रेगुलर 9 बजे रात को ज़रूर देखें। और अगर आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप जब भी कोचिंग ज्वाइन करना चाहें तो हमें कॉल या मैसेज करके क्लास में ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइजर के बाद आगे जान लेते हैं। आप जैसे कि इसको पढ़ेंगे टैग टेबल। ट्रैक टेबल पढ़ेंगे क्योंकि TRA को ट्रैक पढ़ रहे हैं। और फिर से सी के बाद सी को का पढ़ रहे हैं क्योंकि सी के बाद कोई भी वोवल्स नहीं है, और यहाँ पर अगर ई होता तो सा पढ़ते, इसलिए इसे का पढ़ा जा रहा है। और TABLE को टेबल पढ़ेंगे तो सिंपल है, आप समझ ही सकते हैं। ट्रैक टेबल का मतलब होता है नियंत्रित करने योग्य या सुधारने योग्य, मतलब किसी चीज़ को आप सुधार सकते हैं तो उसे ट्रैक टेबल पढ़ेंगे, या उसको अपने काबू में कर सकते हैं तो उसे भी ट्रैक टेबल पढ़ेंगे। चलिए आगे जान लेते हैं, बहुत ही ईजी था ये। अब आगे जान लेते हैं। उसके बाद है प्ले सेट। प्ले सेट सिंपल है, इसे आप आसानी से पढ़ सकते हैं। PLA को प्ले पढ़ रहे हैं, CATE को सेट पढ़ रहे हैं। अब यहाँ पर होगा कि भाई इसे कैट पढ़ना चाहिए, प्ले कैट, यहाँ पर सेट क्यों पढ़ा गया है? इसे प्ले केट ही पढ़े, गलती से सा लिख गया है तो इसे सेट ना पढ़े, प्ले कैट पढ़े, गलती से वाई मिस्टेक यहाँ पर लिख गया होगा। तो इसका मतलब होता है प्ले केट का मतलब शांत करना, मनाना या फिर प्रसन्न करना, ठीक है। उसके बाद है एजेंडर। एजेंडर, एजेंडर का मतलब होता है उत्पन्न करना, पैदा करना या जन्म देना। देखिए ई को ए पढ़ रहे हैं, एन को ना पढ़ रहे हैं, जी को जा पढ़ रहे हैं क्योंकि जी के बाद ई है, और जी ई कहीं पर भी होगा तो आपको सिर्फ जे पढ़ना है, यानी कि ए न जे। और एन को ना पढ़े, डी को डा पढ़े, ई आर को आर पढ़े। एजेंडर, यानी कि मैंने बता ही दिया, इसका मतलब पैदा करना, जन्म देना, ये सब होता है। उसके बाद डोगमा। डोगमा, डोगमा का मतलब होता है सिद्धांत, मत या धर्म सिद्धांत। कोई भी सिद्धांत होता है
तो हम कहते हैं ये हमारे सिद्धांत है, तो उसको डॉगमा कहा जाता है। बहुत ही सिंपल है। जी के बाद कोई भी वोवेल्स नहीं, तो आप नॉर्मली गा पढ़ रहे हैं और लास्ट में अगर कहीं पर भी ए आएगा तो ए को तो ए आ का डंडा ही पढ़ना है। अगर लास्ट में आएगा तो हमेशा आ ही पढ़े, उसे ए कभी ना पढ़े। तो डॉगमा यानी कि सिद्धांत, मत और धर्म सिद्धांत, इसको जान लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देख लेते हैं। ये थोड़ी सी बड़ी वर्ड मीनिंग है, इसको भी समझ लेते हैं। इसे पढ़ते हैं होमोजीनियस। होमोजीनियस, देखिए यहाँ पर एच ओ को हो पढ़े, एम ओ को मो पढ़े, जी ई को मैंने बोला था कि जी ई को जी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी कंडीशन है कि ये लास्ट में ही काउंट किया जा रहा है, तो इसलिए इसे जी पढ़े। कुछ जगह ऐसा होता है कि अब बात होता है, मतलब जो रूल्स होते हैं उसके अकॉर्डिंग नहीं भी चलते हैं। तो होमोजीनियस का मतलब है एक समान, समान गुण वाला, मतलब जिसके एक जैसे गुण हो। हम कहते हैं ना ये बिल्कुल मेरे जैसा है, तो वही हो जाएगा होमोजीनियस। ओके, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद है लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब क्या होता है? थोड़े शब्द में अल्पभाग। इसका मतलब क्या होगा ये भी नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए बहुत ही सिंपल है, लैकोनिक। देखिए इसको लैकोनिक भी पढ़ा जाता है लैकोनिक की जगह, तो आप इसे लैकोनिक भी पढ़ सकते हैं। इसका मतलब होता है कोई भी ऐसी बात जो आप कम शब्दों में कह सके या फिर सिर्फ इशारों से भी उस बात को बता सके, तो उसे लैकोनिक कहा जाता है। वैसे लैकोनिक भी कुछ लोग पढ़ते हैं, तो आप लैकोनिक और लैकोनिक दोनों साउंड कर सकते हैं। ये बहुत ही, जो मैंने जितनी भी वर्ड मीनिंग ये आपको करा रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूज़पेपर की वर्ड मीनिंग है, ये ऐसी छोटी मोटी वर्ड मीनिंग नहीं है। इसके बाद है एनोमलस। एनोमलस का मतलब क्या होता है? विचित्र, जो ए मतलब अजीब सा दिखता हो। तो पहले हम इसको साउंड देख लेते हैं कैसे पढ़ा जाता है। ए को ए पढ़े, एनो को नो पढ़ रहे। अब आपका डाउट एक होगा कि भाई ए को ए भी पढ़ रहे थे अभी, और अभी हम आपने बताया था आप भी पढ़ते हैं। तो देखिए ए को आप दोनों तरीके से पढ़ सकते हैं। ए को आप ए भी पढ़ सकते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अमेरिकन में अगर आप अमेरिकन इंग्लिश के तरीके से पढ़ेंगे तो ए पढ़ेंगे, ब्रिटिश के तरीके से पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे, तो दोनों ही राइट है। ठीक है, तो एम ए एल, देखिए ए एल अगर कहीं पर भी होगा तो उसे अल पढ़े, सिर्फ ए एल। ठीक है, तो इसे क्या पढ़ेंगे? एनोमल। और ओ यू एस को अस पढ़ा जाता है, लेकिन आ लिखा नहीं जाता, सिर्फ सा लिख रहे हैं, तो इसको क्या पढ़ेंगे? एनोमल्स। इसका मतलब मैंने बता दिया, जो एक मतलब अजीब सा दिखने वाला उसको बोलते हैं असामान्य। मतलब हम कहते हैं ये सामान्य नहीं है, इसमें कुछ अजीब बातें हैं, उस तरीके से। डिग्रेस। डिग्रेस का मतलब क्या होता है? अलग चले जाना, मतलब विचित्र होना, मतलब लोगों से अलग रहना, विषय से भटकना। मतलब अगर आप किसी चीज़ को करना चाहते हैं लेकिन उससे भटक रहे हैं, उस लाइन से अलग जा रहे हैं, मतलब अलग ही संगत में जा रहे हैं, तो उसे कहते हैं डिस्ग्रेस। इसे पढ़ ही लेंगे आप। तो यहाँ पर देखिए डबल एस क्यों आया ये भी बता देती हूँ। कभी भी तीसरे नंबर पे अगर शाह होता है तो वो डबल माना जाता है। आप कहेंगे यहाँ तीसरे नंबर पे तो नहीं है, देखिए अगर आप रेस लिखेंगे तो वो तीसरे नंबर पे काउंट होगा, या फिर ग्रेस लिखेंगे तब भी वो तीसरे नंबर पे ही काउंट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। बैंड रेट। बैंड रेट का मतलब क्या होता है? देखिए बी एन को बैंड पढ़ रहे हैं, ई आर को आर पढ़ रहे हैं, और आर ए टी ई को रेट पढ़ रहे हैं, यानी कि बैंड रेट। बैंड रेट का मतलब क्या होता है? सम्मान करना, पूजा करना, आदर करना। जब हम किसी का सम्मान करते हैं तो कहीं ना कहीं उनके लिए हमारी अच्छी फीलिंग्स होती है, हम उनका कहीं ना कहीं इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, उस चीज़ की पूजा करते हैं। जैसे भगवान का हम काफ़ी सम्मान करते हैं, तो भगवान हो, माता पिता हो, सभी का हम सम्मान करते हैं, तो इसी तरीके से आप इसे ले सकते हैं। कोरोबोरेट। कोरोबोरेट इसका मतलब होता है पुष्टि करना, समाधान करना, साबित करना, मतलब किसी चीज़ को अच्छे से छानबीन करके उसको साबित करना, उसके बारे में आपको अच्छे से मतलब आपको किसी चीज़ को छानबीन करके पता लगाना है, उसको आप बोल सकते हैं कोरोबोरेट। इसको पढ़ने का साउंड बता देते, सी ओ, हमेशा याद रखिएगा सी ओ आर अगर कहीं पर भी होगा तो उसको कोरो ही पढ़ा जाएगा, लेकिन कुछ जगह अगर सी ओ आर सिंगल होगा तो उसे कर भी पढ़ा जाता है, वो मैं आपको आगे आगे बताऊंगी। तो कोरोबोरेट मतलब समझ गई, अब आगे जान लेते हैं। जैसे आप देख रहे हैं बटरेस, देखिए बी यू टी को बट पढ़े, लेकिन आप कहेंगे डबल टी क्यों है? जब भी कोई साउंड ज़्यादा खींच के बोला जाता है तो उसे दो बार लिखा जाता है, जैसे बट रेस। देखिए शाह को भी बहुत लंबा खींचा जा रहा है, इसलिए इसे डबल लिखा गया है। अगर आप स्पेलिंग लिखना चाहते हैं तो आप हमारी कोचिंग ज्वाइन करके एक एक लेटर को लिखना सीख सकते हैं, कि डबल एस कब लिखते हैं, डबल एल कब क्यों लिखते हैं, यू क्यों लिखा जाता है, ये सब यू को आ पढ़ते ही आप जानते होंगे। बटरेस का मतलब होता है मजबूत करना, स्थिर करना, मतलब किसी चीज़ को मजबूत करना बटरेस कहलाता है। अब आगे और लास्ट जान लेते हैं। अब जैसे आप देख रहे हैं एंटीपैथी। एंटीपैथी यानी कि विरोध, या फिर
नापसंदगी, जैसे आप किसी चीज़ का विरोध करते हैं तभी करते हैं जब वो आपको पसंद नहीं होता, उस तभी तो हम विरोध करते हैं ना, तो एंटीपैथी कहते हैं। अब देखिए ANTI को एंटी पढ़े, PATHY को पैथी पढ़े, लास्ट में वाई को ई पढ़ा जाता है सिंपल है, और TH को था ज़्यादातर पढ़ा जाता है, लेकिन ऐसा कंफर्म नहीं है। अगर आप TH के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं तो आप हमारे वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें TH के ऊपर भी वीडियोस बनाई गई है। आप हमारी प्लेलिस्ट में जाके काफ़ी सारी वीडियोस देख सकते हैं, जिसमें अलग अलग रूल्स सिखाए गए हैं। अगर आपने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि मैं रेगुलर आपको इसी टाइप की वर्ड मीनिंग लाने वाली हूँ। और अगर आप सिर्फ 1 महीना भी ये वर्ड मीनिंग की वीडियो देख लेते हैं तो मैं गारंटी से कहती हूँ कि आप लिखना और पढ़ना बिल्कुल गारंटी से सीख जाएंगे। चलिए फिर कल मिलते हैं। ओके बाय एंड गुड नाइट।